हेलो लिब्रा, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग होने वाली कि जुलाई मंथ आपका कैसे रहने वाला है। तो चलिए ये देखते हैं। पहले हम मेजर अरकाना से आपके लिए देखेंगे यहाँ पर। द हर्मिट। तो आपकी ऊर्जा यहाँ पे जो रहने वाली है, थोड़ा सा आप अपने फायदे के लिए शायद मैनिपुलेट भी कर सकते हो लोगों को, ठीक है। या फिर यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चीज़ों को जानने में उनकी रुचि जुलाई मंथ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप बहुत क्यूरियस हो जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अकेला रहना पसंद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो अपने इमोशंस को बचाने के लिए, अपनी फीलिंग्स को बचाने के लिए कि वो हर्ट ना हो, एक बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी मैं आप लोग के लिए देख पा रही हूँ। और कुछ ऐसा भी है कि आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है, आपको ना एक दिशा मिल सकती है जुलाई मंथ में, ठीक है। बाकी और भी हम कार्ड्स के थ्रू देखेंगे, आइए। कार्ड्स प्लीज गाइड लिब्रा। द मैजिशियन। आप ये समय को, जो आपको समय मिल रहा है, अगर ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट में नहीं हो, नहीं बात करना चाहते, ठीक है, तब भी आप ना ये काम, ये जो समय है उसको ना उपयोग में लाओगे अच्छे से, मतलब प्रोडक्टिव यूज में लाओगे, लाइक कुछ करोगे, मैनिफेस्ट भी कर सकते हो इस समय में आप, ठीक है। यहाँ पे अगर आप किसी को मैनिपुलेट भी कर रहे हो तो पूरी एनर्जी लगाओगे अपना काम बनाने के लिए। और या तो फिर मैं ये देख पा रही हूँ कि आप मेहनत करोगे, इस समय में आप मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, ठीक है। और कुछ पाने के लिए कोशिशें करोगे, कुछ करने के लिए लाइफ में कोशिशें करोगे जुलाई मंथ में। ये करते हुए मैं आपको देख पा रही हूँ। आइए देखते हैं और भी कार्ड। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। मैनिफेस्टेशन में यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ। सन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन। देखिए, अगर बात की जाए तो यहाँ मुझे करियर ओरिएंटेड ज़्यादा दिख रहे हैं। सच बोलूँ तो करियर ओरिएंटेड बहुत दिख रहे हैं यहाँ पर। बट ऐसा दिख रहा है कि आपके मन में शायद किसी के लिए फीलिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी के लिए कुछ फील कर सकते हो यहाँ पर, या तो कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, बट आप फिर भी यहाँ पे करियर ओरिएंटेड ही रहोगे, ये ज़्यादा दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। चाहे आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, आप रिलेशनशिप को महत्व तो दोगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे करियर का पलड़ा थोड़ा ज़्यादा भारी होगा। ये भी मैं देख पा रही हूँ कि लव में शायद आपको मतलब अपने लव लाइफ में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जो सिंगल हैं, और उन्हें कोई चूज करने का मौका मिल सकता है कि आप अपने लिए क्या, कौन सा पर्सन चूज करते हो अपने लिए, ठीक है। तो ये आप एक काम जुलाई मंथ में कर सकते हो। और ये करियर में भी मैं देख पा रही हूँ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ठीक है। और मैं लव लाइफ के लिए आपसे इतना कहूँगी कि इसमें जल्दबाजी नहीं करना, डेट कर लो, समझ लो पहले अच्छे से कि वो पर्सन क्या है, कैसा है, ठीक है। तब कोई निर्णय लो, तब तब जज, लोग जज कर लेते ना। चाहे आप अच्छा जज अच्छे से कर रहे हो कि मतलब ये पर्सन तो अच्छा, पहले उसको जान लो पहले, या फिर बुरा है, ठीक है, तो पहले उसको जान लो, ये कहा जा रहा है आपसे। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स ये दिखा रहा है करियर ओरिएंटेड और एक्शन लेने की बात आपसे कही जा रही है, ठीक है। एक्शन लो, न्यू आइडियाज आप नए लाओगे, ठीक है। और ये आपके करियर में आपको आगे बढ़ने में ही मदद कर रही है। करियर में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, बस सब चीज़ आपके लिए नहीं होगी, मतलब करियर में ऑप्शंस में आपको दिखेंगे। एक्सप्लोर करने को कहा जा रहा है, लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते हो, और वो चूज करना है जहाँ पे सीढ़ियाँ हैं जो आपको आगे ले जाए। कुछ ऐसी भी अपॉर्चुनिटी होगी जो नहीं, आपके लिए नहीं होगी, ठीक है, वो आपको ध्यान से देखनी है। ये मैं देख पा रही हूँ किंग ऑफ पेंटिकल्स की। आप फाइनेंस से तो काफ़ी स्ट्रांग रह सकते हैं जुलाई मंथ में। और ये भी देख पा रही हूँ कि फाइनेंस को यूज़ करते समय जुलाई मंथ में आपका एक्सपीरियंस काफ़ी काम आने वाला है,
ठीक है। ये आपका जो एक्सपीरियंस है ये आपको पैसा डबल करने में मदद कर सकता है जुलाई मंथ में, और प्रॉफिट अर्न करने में मदद कर सकता है। ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आप सोच के कुछ मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है, अपने लाइफ में, जो शायद आपको ऐसे पा पाना मुश्किल है, तो आप मैनिफेस्ट करके कुछ अपने लाइफ में लाने की कोशिश करोगे जुलाई मंथ में, और ये काफ़ी हद तक पॉसिबल होगा कि आप उसे पा लो। तो ये करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हो आप, स्पिरिचुअल हेल्प लेते हुए। एक रिलेशनशिप में मैं न्यू बिगनिंग देख पा रही हूँ, एक न्यू बिगनिंग आपके लिए है, एक ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है यहाँ पर। और भी कार्ड्स लेते हैं, चलिए। चेंज एंड प्रोग्रेस, आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे आ रहा है, और जो आपकी लाइफ में, जो आपके अंदर बहुत सारी प्रोग्रेस, और आपके लाइफ में बहुत सारी प्रोग्रेस लेकर आएगा, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो जिस तरह का ये कार्ड आया था और ये भी है, ये आपके लाइफ के एक्सपीरियंस बता रहे हैं। आपने लाइफ में बहुत बुरा समय भी देखा है, अच्छा समय भी देखा है, बट ना आप ना डरे नहीं और रुके नहीं हो। यही चीज़ आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है, ठीक है। और अब जो आप आगे जिस रास्ते पे चलने वाले हो, ये आप इसमें स्टार्स देख सकते हो ना, ये आपको और ग्रो करने में मदद करेगी, ठीक है। तो आपका सफ़र अब तक बहुत आसान नहीं रहा है, कह सकते हैं, बट आने वाला सफ़र बेहतरीन हो सकता है, ये भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर सेम कार्ड है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। तो यहाँ आगे बढ़ते हुए आप मुझे दिख रहे हो, ठीक है। दोनों ही कार्ड सेम मीनिंग, सेम चीज, वही चित्र के थ्रू, वही मैसेज के थ्रू वही चीज बताना चाह रहे हैं, है ना। तो आप एक पॉजिटिव मूवमेंट आगे बढ़ रहे हो, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। ये भी इंसान सन की तरफ जा रहा है, रोशनी की तरफ जा रहा है, ब्राइटनेस की तरफ जा रहा है, जैसे इसको रास्ता मिल गया हो। मैंने कहा ना, यहाँ पे भी ये पर्सन लैंप लेके खड़ा है, ठीक है, इसे गाइडेंस मिल रही है, इसे रास्ता मिल रहा है। और सेम कार्ड आपका ये वैसे ही आया है यहाँ पर। तो यहाँ बस लैंप नहीं, लैंप की जगह पे पूरा सन है, ठीक है। तो एक तरीके से एक रोशनी है जो आपको अपने तरफ खींच रही है, जो कि पॉजिटिव है। वो कह रही है यहाँ आना है, इस तरफ आना है, ठीक है। तो यहाँ आपको रास्ता मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इमोशनल लॉस, ओके। तो आपको ये मैं इमोशनल लॉस देख पा रही हूँ कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, इमोशनल लॉस, कुछ किसी को खोया, या फिर किसी से सेपरेट हो गए, या कोई और बात है, ये फेलियर हुआ कुछ, तो लॉस आपने देखा, ठीक है। अब उसी से बाहर निकलते हुए मैं आपको देख पा रही हूँ बदलाव और प्रोग्रेस आपके लाइफ में। तो ये कार्ड मुझे ऐसा दिखा रहा है कि ये कोई पास्ट की ऊर्जा हो सकती है, इमोशनल लॉस। या तो मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा लाइफ में आपको जुलाई मंथ में ही शायद ऐसा कुछ कुछ देखने को मिल सकता है, इमोशनल लॉस, जो आपको ना एक सही दिशा दिखा दे। जैसे कि हम टावर का कार्ड को कहते हैं ना, टावर का कार्ड आता है जब आप भटक जाते हो, तो वो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आता है और आपको आपको सही दिशा दिखाता है कि इधर नहीं जाना है, इधर जाना है ना। तो ये एक वो चीज हो सकता है आपके लाइफ में कि ये आपको सही दिशा दिखाने के लिए ये लॉस, आपके इमोशनल लॉस आपको हो सकता है, ठीक है। सॉलिट्यूड, यहाँ पे जिस तरह का ये कार्ड आया है, ये कार्ड भी देखिए, ये कार्ड भी देखिए, और आपका ये कार्ड भी देखिए, ये सब वही बात कर रहे हैं जो सॉलिट्यूड कहना चाहता है। अकेले रहना, एक पिलर एक खड़ा करना, ठीक है। और ये कैसे होगा जब आप अकेले रहते हो, और हर्मिट एक अकेले की ऊर्जा है, अकेले रहने की ऊर्जा, ठीक है। ये लड़की अभी काम कर रही है इस चीज पे मैंने कहा ना, करियर ओरिएंटेड आप रहोगे, आपके कार्ड्स पहले ही बता रहे थे, करियर ओरिएंटेड। यहाँ भी आप उसी चीज के लिए मेहनत करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। अगर करियर की बात नहीं की जाए तो ये लाइफ में भी आपको ये स्ट्रॉन्ग एक पिलर खड़ा करने को कहा जा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग जो आपको हिला ना पाए, ऐसा कोई काम, एक जैसे स्टार की तरह एक ये अवसर आपको मिलेगा चमकने का, उससे पहले उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है खुद को। तो ये वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको कि खुद को कुछ करने वाले हो आप, उससे पहले यहाँ पे ये भी मैं देख पा रही हूँ, ये अकेलापन, ये जो समय आपको मिला, ये डेजर्ट में है ये लड़की,
दिख रहे हैं, अकेला, लेकिन ये इसके पीछे का माउंटेन देख रहे हैं, ये माउंटेन और ये पिलर ये दिखा रहा है कि वो अंदर से कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, ये आपको खुद को अंदर से बहुत स्ट्रांग बनाएगा। और ये वो टावर मूवमेंट हो सकता है आपके लाइफ में। ठीक है, और जो कि आपको दिशा दिखाएगा कि आपको क्या करना है, और फिर आप अपने लाइफ में इसको चूज करोगे। इसको चूज कर सकते हो जुलाई मंथ में, अकेला रहना और एक पिलर खड़ा करना भी, जो ऐसा जो बहुत स्ट्रांग और आपको हिला भी ना पाए। ठीक है, आगे कोई भी इवेंट हो, कुछ भी हो, ये तो चूंकि ये तो आपको हिला के चला जाएगा, इमोशनल लॉस, बट फिर आप अपने आप को ऐसे स्ट्रांग बनाओगे कि कोई और चीज आपको हिला के ना जाए। तो इसलिए आप खुद पे मेहनत करोगे यहाँ पर, ये मैं देख पा रही हूँ। और इसके लिए शायद आपको अकेला भी रहना पड़े, तो आप रहोगे, लेकिन आप करोगे यहाँ पर। ठीक है, खुद के लिए। आइए देखते हैं और भी कार्ड। अबंडेंस की ऊर्जा है यहाँ पर, तो आपके लाइफ में अबंडेंस जरूर है। ठीक है, और किसी चीज की कमी नहीं होगी, बस कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे कि इमोशनल लॉस की बात की हमने, कोई ऐसा कुछ टावर मोमेंट हो सकता है जो आपको सिर्फ सही रास्ता दिखाने के लिए होगा। आपसे कहा जा सकता है कि आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको उस सिचुएशन से जो लाइफ में आएगी ना, उससे लड़ना होगा। ठीक है, और ये वही चीज है, लड़ना होगा उस सिचुएशन से। ये आप अपने लिए स्टैंड लोगे, आप उस सिचुएशन से लड़ोगे, खुद को स्ट्रांग बनाओगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे। ये चीज, ये जो है ना, ये कार्ड, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। ये जो है ना आपके लिए चेंज एंड प्रोग्रेस, ये वही चेंज एंड प्रोग्रेस है। ठीक है, यहाँ भी आपको ये कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो आपको स्ट्रांग बनने पे मजबूर करेंगी। ठीक है, करेजियस बनने में, इनडिसीजन, आपको कोई रास्ता चुनना पड़ सकता है, कोई दो रास्तों में से कोई एक रास्ता चूज करना पड़ सकता है, दो से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस आपके लिए काफी दिख रहे हैं मुझे। आप एक डिसीजन लोगे कि मुझे क्या चुनना है, मेरे लिए क्या बेस्ट है। ठीक है, और तब आप आगे बढ़ोगे लाइफ में। तो ये भी आप एक बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, और जो भी डिसीजन होगा ना आपका, वो बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि ये आपके लिए अबंडेंस क्रिएट होगी। आप यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आप एक कदम आगे अच्छी की तरफ बढ़ाओगे अपने लाइफ में। चेंज एंड प्रोग्रेस का भी कार्ड है। ठीक है, तो जो डिसीजन लोगे आप बहुत बेहतर लोगे, सोच समझ के लेना, अपना समय लेके लेना, और ये जो एक्सपीरियंस है ना आपका, वही काम आएगा, जो लाइफ का एक्सपीरियंस है आपको ये डिसीजन लेने में। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। ठीक है, तो जो भी हो, इमोशनल लॉस जो भी हो, अपने कॉन्फिडेंस को नहीं खोना है। ठीक है, जो भी है आपका, ये थोड़ा सा आपको लो फील करा सकता है, बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपका कॉन्फिडेंस ही क्या है, आपका सक्सेस की चाबी है। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को कभी खोना नहीं है, यही आपको अबंडेंस लाएगा, यही आपको सही डिसीजन लेने में, आगे बढ़ने में मदद करेगा, और यही आपको उस चीज से, जो भी लाइफ में इवेंट होगा, उससे फाइट करने में, अपना स्टैंड लेने में मदद करेगा। यहाँ पे एक लाइन की ऊर्जा है। ठीक है, और शायद अब ये समय है कि आपका इस ऊर्जा में आने का। सोल एक्सपेंशन, ये हर्मिट भी यही बताता है, सॉलिट्यूड भी यही बताता है, अकेले रह के भी। ठीक है, यहाँ पे सोल एक्सपेंशन आपका हो रहा है। ये चीज जो है ना, जुलाई में जो लेसन मिलेगा, ये जरूरी होगा आपके लिए। मतलब जो भी है, ये जो आपको यहाँ पे लाइन बनाया जा रहा है ना, ये आपके लाइफ में, ये बहुत लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है ये। ठीक है, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग। ठीक है, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स, कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, और शायद ये होना जरूरी है, और शायद इसलिए आप ना इसका, शायद ये आपको, कुछ लोगों को क्या होता है कि जो बदलाव होते पसंद नहीं आते। ठीक है, और जब उन्हें पता चल जाता है ना ये क्यों हो रहा है, ये मेरी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज लाएगा, तो ये उसका सपोर्ट करने लगते हैं फिर। तो ये मैं देख पा रही हूँ कि पहले शायद आपको कुछ लोग ऐसे होते नहीं पसंद आता, और वो रेजिस्ट करते हैं उस चेंज को, उन्हें नहीं अच्छा लगता, और वो इस वजह से नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं, क्योंकि वो बदलाव तो होगा ही होगा, बट उनको नहीं अच्छा लगता, तो वो नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप समझ जाओगे और गहराई से इस चीज को समझ लोगे कि ये क्यों हो रहा है, और इससे मेरा आगे क्या फायदा होगा, तो ये ना आपको, आप इसके सपोर्ट में आ जाओगे फिर उस बदलाव के। टाइम टू गो, अब समय आ चुका है उस चीज से बाहर निकलने का।
किसी चीज से बाहर निकलने का, क्योंकि यहाँ भी आप किसी चीज से बाहर निकल रहे हो, एक चेंज आ रहा है, एक बदलाव आ रहा है, ठीक है। तो ये भी यही दिखा रहा है कि आपके लिए एक बदलाव आ रहा है। आप सब अब किसी चीज से, कोई भी सिचुएशन से आप हो या कोई फेज में चल रहे थे, अब आपके लाइफ में एक न्यू फेज स्टार्ट होगा, एक न्यू बिगनिंग होगी, अब उसमें से निकलने का समय आ चुका है, एक नए फेज में आने का समय आ चुका है, ठीक है। तो किसी चीज से कोई, या तो आप यहाँ पे एक आपका शेडो वर्क भी हो सकता है, ठीक है। हियर एंड नाउ आपसे कहा जाए जितना भी हो सके अपने लाइफ में प्रेजेंट में रहना, डिसीजन लेना अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए कि अभी क्या जरूरी है, पास्ट में क्या हुआ इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी का डिसीजन आपके पास से मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, वो एक्सपीरियंस वो बात अलग है, ठीक है, बट पास्ट से नहीं होना चाहिए। और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते ना हुए, अभी प्रेजेंट में क्या है उस हिसाब से आपको अपना डिसीजन लाइफ में लेना ही है। स्टॉप कंप्लेनिंग एंड फोकस योर अटेंशन ऑन द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है। आपसे यही इसीलिए कहा जा रहा है कि कंप्लेन्स करना बंद कर दो लाइफ में। पहली बात तो आप हर्मिट की ऊर्जा में जाओ या इमोशनल लॉस की ऊर्जा में जाओ। जब इस इंसान इस एनर्जी में जाता है ना, तो कुछ जरूर टावर मोमेंट हुए होते हैं उसके लाइफ में, और फिर वो कंप्लेन करता हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही क्यों, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि कंप्लेन नहीं करना है किसी चीज के लिए, फोकस करना है अपना अटेंशन कि आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स क्या है, ठीक है। उस पर आपको यहाँ पे ग्रेटिट्यूड भी शो कर सकते हो, शुक्रिया भी कह सकते हो कि मेरी लाइफ में कितना कुछ अच्छा भी तो हुआ है ना। उस पर भी ध्यान देने को कहा जा रहा है। किसी चीज के लिए नो, या नेगेटिव एनर्जीज के लिए नो, वो मैंने चेक किया है। इम्प्रूविंग हेल्थ, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दो। आपका हेल्थ यहाँ सुधरेगा जरूर, बट आपको कुछ ऐसी चीजें भी करनी है जो कि आपको हेल्थ को बिगड़ने ना दे। केयरलेस नहीं होना है, ठीक है। कोई चीज के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये कोई नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। प्रोजेक्शन, आप में से कुछ लोग शायद ही कोई रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, या कोई रिश्ता से नहीं चला है, किसी की याद आती है, ये हो सकता है। बट आपके लिए ये भी ज़रूरी है, अगर कोई चीज़ आपको बार बार परेशान कर रही है, उसके बारे में सोचने पे मजबूर कर रही है, तो आपसे कहा जाए टर्निंग इन, खुद को शांत रखो। ये उनके लिए भी है जो जो ज़्यादा आपके आसपास आपको ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा करो, वैसा करो, तुम ऐसी हो वैसी हो। टर्निंग इन, मेडिटेट करना आपके लिए बहुत अच्छा है। ये भी एक ऐसी ऊर्जा है जब आप अकेले रहते हो तब करते हो। आइए, स्लोइंग डाउन, कभी कभी ना, ये जैसे ये हर्मिट की ऊर्जा आप देख रहे हो, राइट, तो जैसे नहीं होता अच्छा भी इतना बुरा इंसान है, ये तेजी तेजी भागेगा नहीं लाइफ में, ये भी एक स्लो का ही दिखा रहा है। दूसरा, ऐसा लग रहा है कि अब अभी इस समय ये कुछ चीजें आपकी लाइफ में थोड़ी सी स्लो हो जाती है, थम सकती है। आपसे भी कहा जा रहा है कि थोड़ा स्लो जाओ, ठीक है, स्लो। ये थॉट्स को भी कहा जा रहा है आपके लिए कि थोड़ा स्लो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ही हड़बड़ाना, जिद करना, जल्दबाजी करना, ये चीज़ें अभी मना की जा रही है, नो, ठीक है। स्लोइंग डाउन, क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी बहुत मदद करेगी आपको आगे बढ़ने में, ठीक है। आप क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, आप कुछ क्रिएट कर सकते हो अपने आइडियाज़ के थ्रू, अपने करियर में कुछ, जो कि यहाँ पे करियर ओरिएंटेड मुझे थोड़ा ज़्यादा ही दिख रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ओ माय गॉड, करियर ओरिएंटेड दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ मैरिज हो रही है आपकी, तो ये कोई प्रपोजल भी आपको आ सकता है मैरिज का, ठीक है। ये जो आपके लाइफ में एक पॉजिटिव मूवमेंट, एक पॉजिटिव चेंज, एक प्रोग्रेस लेकर आएगा। ये डिसीजन आपका हो कि किससे करना है, अभी करना है या नहीं करना, लेकिन जो भी है आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है। और कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए जिंदगी में ऑनर लेके आने वाला है जुलाई मंथ में। शायद ये मैरिज के थ्रू भी हो सकता है, या तो कुछ ऐसा आप करोगे, जैसे कि आपसे कहा भी है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ठीक है। तो सक्सेस मैं भी आपके यहाँ पे जुलाई मंथ में देख रही हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा जो आपको ऑनर देगा काफी, ठीक है। ये भी जुलाई के मंथ में आपको ऑनर मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और ये भी आपके लिए प्रोग्रेस है लाइफ में, और एक पॉजिटिव चेंज है, ठीक है। तो शायद इस ऑनर के लिए आप काम करना शुरू कर दो, ये भी मैं देख पा रही हूँ। आपके लिए मैजिशियन था ना, शायद आप लाइफ में चाहते हो वो सक्सेस, वो अचीवमेंट्स, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप शायद जुलाई के मंथ में काम करना शुरू कर दो, कि आप चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरी लाइफ में मुझे वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर मिले, ठीक है। और शायद ये है, अबंडेंस की ऊर्जा है, पहले से मैं बता रही हूँ, यहाँ पर है। कॉन्फिडेंस की बात भी की गई है, अपने कॉन्फिडेंस पे ध्यान रखना, उसको खोना नहीं है, ठीक है। रास्ता थोड़ा सा आपके लिए आसान नहीं रहेगा, तो खुद के लिए
एक प्रोटेक्शन, मतलब लाइक खड़े होना ज़रूरी है, स्टैंड लेना ज़रूरी है। दूसरा, डिसीजन आपके अच्छे होने चाहिए। अगर यहाँ तक आपको ले जाए ज़रूर जाएगा, लेकिन आपको अपने डिसीजन एक ऐसे प्रेजेंट में रह के लेने हैं। और दूसरा, ऐसे और कोई क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, नहीं, दिल क्या कहता है और आप क्या चाहते हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और भी कार्ड्स मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी आपके लिए। म्यूल, समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। मैंने पहले ही बोला था, कुछ लोग होते हैं जो चेंज पसंद ही नहीं करते, अच्छा नहीं लगता, ठीक है, लेकिन सब जब समझ में आ जाता ना कि क्यों हो रहा है, देन वो उसके सपोर्ट में होते हैं। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, अभी मैंने यही बात की है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना ही होगा, अपने अपने आप को डिफेंड करना ही होगा। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में, किस तरह की भी सिचुएशन है। गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से आप मिल सकते हो जुलाई मंथ में। हार्ट टेक ओवर वॉट यू नो लैंगर हैव, तो कुछ ऐसी चीज जो आपके पास अब नहीं रही है, तो उसके लिए आपको बहुत बुरा लग सकता है। यहाँ पर कैंगारू का आया है, अनसेटल टाइम नीड टू प्लान अहेड, तो आपसे कहा जा रहा है कि एक अच्छा प्लान आपको जरूरत है, एक प्लान बनाने की जरूरत है। उसके लिए यहाँ पे हर्मिट की ऊर्जा भी आई है, सॉलिट्यूड की ऊर्जा भी आई है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप एक अच्छा प्लान बनाओ और तब आगे बढ़ो। यहाँ आगे बढ़ने की बात भी कही है और डिसीजन भी लेने की बात कही है। ठीक है, की, ओ माय गॉड, सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम, तो आप जो भी प्रॉब्लम में पड़ोगे उसके लिए सक्सेसफुल आउटकम आपके लिए मिल जाएगा। ठीक है, उसमें से आराम से बाहर आ जाओगे, कोई ज़्यादा इश्यू नहीं होगा और एक जो रास्ता है वो खुद ढूंढोगे। नीदरलैंड ट्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, आप कोई विश, आप, मैंने बोला भी कि मैनिफेस्ट हो सकता है कुछ, तो आप कोई विश पूरी हो सकती है आपकी, जो ऐसी है, जो सिंसियर, मतलब ऐसी जो पूरी होने लायक हो, जिससे किसी का नुकसान ना हो रहा हो। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट्स, तो आपकी लाइफ में सक्सेस डेफिनेटली है। ये ऑनर का कार्ड आया है, कॉन्फिडेंस का भी कार्ड आया है यहाँ पर, ठीक है, अबंडेंस का भी कार्ड है, तो सक्सेस आपकी लाइफ में है, बट ये बिना एफर्ट के नहीं मिलेगी। यही मैजिशियन और यही सॉलिट्यूड आपको यही एफर्ट्स करने को कह रहा है। सीक्रेट एडमायर, कोई सीक्रेट एडमायर भी हो सकता है, कोई आपको मन ही मन पसंद कर सकता है और आपको शायद ये बात पता भी नहीं चले। ठीक है, और भी कार्ड लेंगे। फ्लैग, डू नॉट बी टेम्पटेड टू योर लोअर स्टैंडर्ड। ठीक है, अगर लाइफ में कुछ ऐसा होता है तो उससे अपने उस चीज से परेशान मत होना बस। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, तो लॉ से भी कुछ कनेक्शन हो सकता है, कोई केस अगर चल रहा है आपका तो उसमें भी मैं सक्सेस आपके लिए देख पा रही हूँ। ठीक है, और लॉ, कुछ लोग लॉ में भी जा सकते हैं, लॉ सीखना पढ़ाई कर सकते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, या फिर ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसमें वकील, जज, मतलब जज की उपाधि, या फिर ऐसा कुछ आप कर सकते हो। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा, मैं देख रही हूँ, गेट है वो आपके लिए, डोर है। तो इन चीज़ों पे आपसे कहा जा रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। अगर आपको कनेक्टेड लगती है तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।